और इसी के साथ अब आगे जांच का भी विषय है, क्योंकि ये जो विमान कंपनी है BSR, इसका ये तीसरा प्लेन है जो क्रैश हुआ है। जो अभी तक की जानकारी मिल रही है कि 14 सितंबर 2023 को भी भारी बारिश और कम विजिबिलिटी की वजह से ही एक प्लेन और क्रैश हुआ था जिसमें 8 लोग सवार थे। तो अब इस कंपनी के ऊपर भी जांच जाहिर तौर पर की जाएगी कि प्लेन में क्या गड़बड़ियां थी। और शुरुआती जो जानकारी यहां मिली कि बारामती में जहां पर लैंडिंग हुई अजीत पवार के प्लेन की, वहां नाइट विजन कैमराज नहीं थे। नाइट विजन कैमराज अगर होते हैं तो भारी से भारी कोहरे में भी लैंडिंग करवाई जा सकती है, लेकिन वो कैमराज वहां पर नहीं थे। उसके पीछे की भी क्या वजह है, एयर स्ट्रिप इतनी धुंधली क्यों पड़ी हुई थी, इसके पीछे की क्या वजह है, हालांकि अब ये सारे फैक्टर्स निकलकर सामने आएंगे, सभी की जांच की जाएगी। लेकिन हकीकत यही है कि अजीत पवार हमारे बीच नहीं है। अजीत पवार, अजीत दादा हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो 4 लोगों का जिक्र करना भी ज़रूरी है जिन्होंने भी अपनी जान गंवाई है। बारामती में जो हादसा हुआ, उस हादसे में उनके साथ मौजूद उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी कि जो PSO HC विदीप जाधव जिनका नाम था, पायलट कैप्टन सुमित कपूर जिनको लगभग 15,000 घंटे उड़ान का अनुभव था, उनकी जो को पायलट शांभवी पाठक जिनको हालांकि जो अभी शुरुआत ही कर रही थी, लगभग 1500 घंटे का उनके पास अनुभव था और उनकी उड़ान शुरू होने के पहले ही आप समझिए कि उनकी ये उड़ान आखिरी उड़ान बन गई। और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली जिनकी भी इसमें जान गई है, उनके परिवारजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। और अब जानकारी है कि ये जो पायलट और को पायलट थे, उनके जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो संपूर्ण हुई और उसके बाद उनके जो पार्थिव शरीर हैं वो सौंप दिए गए उनके परिवारजनों को। आज